Hello, viewers. Welcome to Paramedical Talks. So, in today's lecture, we are going to talk about airway management equipments. So, इस सेशन में हम बेसिकली ये बात करेंगे ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने एयरवे को सिक्योर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो इससे पहले हम आगे बढ़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप कंटेंट्स हम देख लेते हैं. पहला हमें यहाँ देखने की एयरवे मैनेजमेंट क्या होता है, एयरवे मैनेजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स, यानी कि ये जो अलग अलग तरीके के जो एयरवे इक्विपमेंट्स हैं ये कितने तरीके के हैं और इनको हमने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बू बैग रेसिक्यूटर की. देन हम बात करेंगे कुछ एसईडीज की, यानी कि सुप्रा एयरक्लॉटिक डिवाइसेस की बात हम करेंगे यहाँ पे. देन लैरिंगोस्कोप्स, लैरिंगोस्कोप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयरवेज हम उनकी बात करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एन ओटी टेक्नीशियन. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एयरवे मैनेजमेंट से क्या होता है. तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दी है. लेट्स रीड करते हैं उसको. एयरवे मैनेजमेंट रेफर्स टू द टेक्निक्स एंड द डिवाइसेस used to ensure that the patient's airway to open and unobstructed, allowing by adequate ventilation and the oxygenation. मतलब हम पेशेंट का जो एयरवे मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हम पेशेंट का एयरवे मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम पेशेंट को ताकि हम पेशेंट को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो उसकी सांस लेने में जो जो उसकी प्रोसेस है उसमें कोई भी रुकावट ना हो. इट इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल केयर, पर्टिकुलरली इन इमरजेंसी मेडिसिन, अनस्थीसिया एंड द इंटेंसिव केयर. मतलब ये जो एयरवे मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, बेसिकली हम देखा जाए तो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है हमारे मेडिकल फील्ड में. ठीक है, ताकि और खासकर हम इसको कहाँ पे इंश्योर करते हैं ताकि ये प्रॉपर हो. पहला हमारा क्या है, इमरजेंसी मेडिसिन, यानी देन अनस्थीसिया. जब हम पेशेंट को अनस्थीसिया देते हैं उस टाइम हमें ये सिक्योर करना होता है कि हमारा जो पेशेंट का जो एयरवे है वो पेशेंट जो हमारा सही से सांस ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है. देन हम बात करेंगे इंटेंसिव केयर, यानी कि हमारे आईसीयूज की बात करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एयरवे मैनेजमेंट. अब ये एयरवे मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इतना जरूरी क्यों है, लेट्स सी. द एयरवे इज द पाथवे थ्रू विच द एयर पासिस, एंटर्स एंड एग्जिट द लंग्स. अब हम सबको पता है एयरवे क्या है. बेसिकली एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसा रास्ता है जहां से हम जो भी हवा है, जो भी एयर है, वो हमारे पेशेंट्स वो क्या करती है, हवा जो है एंटर करती है हमारे लंग्स के अंदर. ठीक है, जिससे कि हमारा जो पेशेंट है बहुत अच्छे तरीके से अपना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस को कर सकता है. Any obstruction or compromise can lead to the life-threatening condition such as hypoxia or hypercarbia or respiratory failure. अगर इस प्रोसेस में, यानी कि अगर ये जो हमारा पाथवे है, इस पाथवे में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई रुकावट हो रही है वहां पर, तो उस कंडीशन में ये एक लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि यहाँ पे पेशेंट की जान भी जाने का जो चांसेस है वो बने रहते हैं. खासकर या फिर पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, या फिर हाइपर कार्बिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा वो बढ़ जाएगी, या फिर फाइनली रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी कंडीशंस हो सकती हैं. इफेक्टिव एयरवे मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. तो इसीलिए हमें जो है एयरवे मैनेजमेंट जो है बहुत ही एक असेंशियल, एक असेंशियल कह सकते हैं, जो कि एक असेंशियल है, क्योंकि हम इसमें पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए. एंड एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज. तो हमारे हमसे ये भी इंश्योर हो जाता है, हम पेशेंट का, सबको पता है, जब पेशेंट का जब एयरवे है, जब वो जाता है, जब पेशेंट का जब एयरवे है, जब कंटिन्यूसली पेशेंट को ऑक्सीजनेशन मिलती रहती है, तो उस कंडीशन में हम क्या है, हमारा जो भी टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में, जो भी उनको ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर अमाउंट में उनको मिलता रहता है, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, राइट. एंड फाइनली एंड मेंटेनिंग द वेंटिलेशन स्पेशली इन द पेशेंट्स हु आर अनेबल टू मेंटेन देयर ओन एयरवे. मतलब खासकर उन पेशेंट्स में जो कि वेंटिलेशन पे या जो वेंटिलेशन पे होते हैं या फिर वेंटिलेटर पर होते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा इसका मैनेजमेंट ज़रूरी हो जाता है जिनको ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं. अगला है हमारा गोल्स ऑफ एयरवे मैनेजमेंट. तो हमें ये करना क्यों, तो हमारा जो एयरवे मैनेजमेंट का कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो, या पे जब भी कोई इमरजेंसी केसेस आते हैं, हमारा उस समय सिर्फ एयरवे मैनेजमेंट के 4 बेसिक गोल्स होते हैं. पहला क्या है, ऑक्सीजनेशन. सेकंड इज कॉल्ड वेंटिलेशन. थर्ड इज कॉल्ड प्रोटेक्शन. फोर्थ इज कॉल्ड पिटेंसी. सो व्हाट इज ऑक्सीजनेशन? ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है, हम ये इंश्योर द पेशेंट रिसीव्स एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. मतलब हम इसमें ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो मिलता रहे. सेकंड इज कॉल्ड वेंटिलेशन, फैसिलिटेटिंग द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. मतलब पेशेंट को अगर प्रॉपर मात्रा में वेंटिलेशन
हवा मिलती रहेगी तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो पर्याप्त मात्रा में पेशेंट को मिलती रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, जो रेशियो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम हाइपरकार्बिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, preventing the aspiration of gastric contents or the foreign objects into the lungs। हम यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, कभी कभी क्या होता है पेशेंट कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जब उनको इनहेल कर लेता है या फिर कोई फॉरेन बॉडी होती है वो इनहेल हो जाती है लंग्स के इनटू द लंग्स के पास, तब जाके वहां पर ये हमें वहां पर प्रोटेक्शन की नीड होती है, इसलिए ये भी हमारा एक तरीके से गोल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटेंसी, कीपिंग द एयरवे ओपन एंड फ्री फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन। हमारा एक ही मोटो है कि पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, और वो कैसे कर सकते हैं, जब हम पेशेंट का एयरवे को ओपन रखेंगे और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स। अब एयरवे जो मैनेजमेंट्स हैं, डिवाइसेस जो है, इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है बहुत सारे टाइप्स में, वेरियस टाइप्स में किया हुआ है, depends upon their invasiveness and their specific function. Though they serves and maintaining a clear and the open airway, here's a breakdown of the types। मतलब एयरवे जो मैनेजमेंट जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम क्यों लगाते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि ताकि पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहे। अब अब इसमें भी ये जो एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स है कई टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेरियस टाइप्स के होते हैं, बेस्ड अपॉन किससे बेस्ड है, बेस्ड अपॉन देयर इन्वेजिवनेस एंड स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पे। तो चल देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे नॉन इन्वेजिव एयरवे डिवाइसेस। नॉन इन्वेजिव एयरवे डिवाइसेस का मतलब क्या है, जो हम बाहर से लगा सकते हैं, जैसे कि बिग वैल्व मास्क। फंक्शन क्या है इसका, यूज फॉर द मैनुअल वेंटिलेशन ऑफ द पेशेंट्स हु आर नॉट ब्रीदिंग एडिक्वेटली और एट ऑल। हम इस बैग वेल्व मास्क को हम कहाँ लगा सकते हैं, हम पेशेंट को लगा सकते हैं, जैसे कि पेशेंट जो है प्रॉपर मात्रा में हमसे उसकी हेल्प से पेशेंट को वेंटिलेशन करा सकते हैं, ठीक है। BVM is essential in emergency situations for providing the positive pressure ventilation। अब ये जो हमारा बैग वेल्व मास्क है बेसिकली ये कहाँ यूज करते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके, सेल्फ इन्वेलेटिव बैग होता है इसके अंदर, फेस मास्क होता है एंड समटाइम्स एन ऑक्सीजन रिजर्वॉयर भी होते हैं, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं किसके, बैग वेल्व मास्क के। सेकंड हम बात करते हैं ओरोफेरेंजियल एयरवे, दिस दैट इज शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओपीए। फंक्शन क्या है इसका, ये एक is a curved device inserted into the mouth to keep the tongue from blocking the upper airway and making it easier to ventilate an unconscious patient। मतलब क्या है, जो ओरोफेरेंजियल एयरवे है, ठीक है, इसको हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट के माउथ को, ठीक है, ताकि टू कीप द टंग फ्रॉम ब्लॉकिंग द अपर, जिससे कि हम हमारा जो टंग है वो हमारे अपर जो हमारा एयरवे है उसको वो ब्लॉक ना कर सके, इसलिए हम इस डिवाइस को इंसर्ट कर देते हैं ताकि जो अनकॉन्शियस भी पेशेंट है वो आसानी से सांस ले सके। इंडिकेशंस क्या क्या, कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन द अनकॉन्शियस पेशेंट्स विदाउट अ गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स में इसको मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेजोफेरेंजियल एयरवे की, इसको हम एनपीए भी कहते हैं। फंक्शन की बात कर लेते हैं, ये कैसा होता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द नोज, हम इसको नोज के थ्रू इंसर्ट करते हैं इनटू द फेरिंग्स टू मेंटेन द एयरवे पेटेंसी। हम एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए एक और ट्यूब पीछे ऊपर हमने क्या देखा, ओरो मतलब कि हम उसको ओरल माउथ से इंसर्ट कर रहे हैं, अब नेजो मतलब कि नोजल्स नोज से हम उसको हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि ये हमारे पेशेंट का जो एयरवे है उसको सिक्योर कर सके। इंडिकेशंस कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, इट इज यूज इन द सेमी कॉन्शियस पेशेंट और व्हेन एन ओपीए इज नॉट सुटेबल ड्यू टू द गैग रिफ्लेक्स, ये हम वहां पे यूज करेंगे, या फिर अगर हम देखिए पहले हमने क्या बात किया था, ओपीए यानी कि ओरोफेरेंजियल एयरवे, हम उसको यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जहां पर हम ओरोफेरेंजियल एयरवे का यूज नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम नेजोफेरेंजियल एयरवे का यूज करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे, सेमी अनकॉन्शियस पेशेंट्स में, जहां पर हमारा जो ओरोफेरेंजियल एयरवे डिवाइसेस हैं वो फुलफिल नहीं, वो फिट नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को नेजोफेरेंजियल एयरवे का इंसर्ट करते हैं ताकि उसके जो एयरवे की जो पेटेंसी है वो बनी रहे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एक फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको दिखाया है जिससे कि आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि नॉन बेस्ड ऑन जो हमारा नॉन इन्वेजिव जो डिवाइसेस हैं, जो टाइप हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया है, यहाँ पे देख सकते हैं बैग वेल्व मास्क यानी कि बीवीएम की बात हमने करी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ बात किया ओरोफेरेंजियल लेता हुआ, यहाँ देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हमारा जो है बैग वेल्व मास्क है, इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैग है, एक रिजर्वायर है जिसके अंदर हम इसको प्रेस करके हम पेशेंट का जो वेंटिलेशन है, पेशेंट का जो एयरवे की पेटेंसी है उसको हम इनहांस कर सकते हैं। सेकंड इज कॉल्ड ओरोफेरेंजियल, इसको हम ऑल्सो नोन एज गुडल्स एयरवे भी हम इसको कहते हैं, जो कि पेशेंट के माउथ में डालते हैं, तो क्यों, ताकि पेशेंट का जो टंग है
वो हमारे जो अपर एयरवे है, जो हमारे अपर एयरवे जो है उसको वो ब्लॉक ना कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बाईपेप। नेक्स्ट हम बात करें नेजोफेरेंजियल एयरवे। हमने देखा नेजोफेरेंजियल एयरवे हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे हमारा ओपीए यानी कि ओरोफेरेंजियल एयरवे डिवाइसेस जो है वो सही से काम नहीं करते हैं या फिर सही से फिट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं CPAP, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सो दीज आर द सम डिवाइसेस जो कि हमारे किसके अंदर आते हैं, बेस्ड ऑन नॉन इन्वेजिवनेस टाइप के अंदर आते हैं। अब अभी पीछे हमने बात किया नॉन इन्वेजिव डिवाइसेस, अब हम बात करते हैं इन्वेजिव एयरवे डिवाइसेस। अब इन्वेजिव एयरवे डिवाइसेस में क्या क्या आता है, लेट्स सी। ठीक है, जैसे हमने वहां पे देखा था, हमने इसको अपने कैटेगराइज कर दिया था, जैसे कि हमारा बीवीएम था यानी कि बैगवेल मास्क था। नेक्स्ट हमने बात किया ओरोफेरेंजियल एयरवे का, हमने बात की, फिर हमने नेजोफेरेंजियल एयरवे की बात करी, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसको इंडिकेशंस में किन किन पेशेंट्स के अंदर हम उसको हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं इन्वेजिव एयरवे डिवाइसेस की। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ईटी ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब। अब यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ईटी ट्यूब होता क्या है। ईटी ट्यूब का बेसिकली क्या है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि हम इंसर्ट करते हैं माउथ के थ्रू और नोज के थ्रू इनटू द ट्रैकिया। क्यों, अगेन हमारा गोल क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमारा जो गोल है वो चार गोल हमने बेसिक पढ़े थे। पहला क्या था, ऑक्सीजनेशन, सेकंड इज कॉल्ड वेंटिलेशन, थर्ड इज कॉल्ड प्रोटेक्शन एंड फोर्थ इज कॉल्ड पेटेंसी। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं अ फ्लेक्सिबल ट्यूब है विच इज इंसर्टेड थ्रू द माउथ और द नोज into the trachea to maintain an open airway and allow for the mechanical ventilation. Again, endotracheal tube. एंडो मतलब बाहर से, ट्रेकिया मतलब हमारे ट्रेकिया के अंदर हम उसको इंसर्ट करेंगे। क्यों इंसर्ट किया, ताकि पेशेंट के एयरवे को हमें सिक्योर करना है। यूज कहां कहां पे करेंगे ईटी ट्यूब का, कॉमनली यूज्ड इन द जनरल एनेस्थीसिया, सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर एंड द ड्यूरिंग द रिससिटेशन, यानी कि जब हम पेशेंट को रिवाइव करना हो उस कंडीशन पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पेशेंट को अगर कोई सर्जरी हो रही है, पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया दिया है, वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। या फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर है तो लंग्स को सपोर्ट करने के लिए भी हम एंडोट्रैकियल ट्यूब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलएमएस। एलएमएस क्या है, कुछ ये एडवांस डिवाइसेस हैं। लेट इज कॉल्ड लैरेंजियल मास्क एयरवे। क्या फंक्शन है इसका, एक डिवाइस प्लेस्ड ओवर द लैरेंजियल इनलेट to allow the ventilation, often used as an alternative to the endotracheal tube. अगर हमारे पास एंडोट्रैकियल ट्यूब मान लीजिए अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम एलएमएस को भी यूज कर सकते हैं। एलएमएस क्या मतलब, लैरेंजियल मास्क एयरवे को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, क्यों यूज किया, लेस इन्वेजिव देन द एंडोट्रैकियल ट्यूब एंड इजियर टू इंसर्ट स्पेशली इन अ नॉन इमरजेंसी सेटिंग्स। फायदा देखिए, एंडो इन्वेजिव, देखिए बेसिक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इन नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव का मतलब है बिना किसी कट, कोई कट लगा है स्किन पे, हमें कोई कट नहीं करने, मतलब हमने इसको इंसर्ट नहीं किया, बाहर से ही इसको हमने रखा हुआ है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, बाहर से एक बैग है, एक मास्क है जो हमने पेशेंट को अप्लाई कर दिया है। अब इन्वेजिवनेस क्या है, हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक डिवाइस है placed over the laryngeal inlet to allow the ventilation and often used in an alternative to the endotracheal tube. एंडोट्रैकियल ट्यूब का अल्टरनेट हमारा क्या, एलएमएस, लैरेंजियल मास्क एयरवे है। इसका फायदा क्या है, लेस इन्वेजिव अगेन देन द किसके, एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू। बहुत ज्यादा ये इन्वेजिव क्योंकि इसमें हमने माउथ और नोज के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं। अभी लैरेंजियल मास्क एयरवे क्या है, हमने सीधा उसको अपने लैरिंग्स में ही लिया के उसको फिक्स कर दिया है। लैरिंग्स के हमारे जो लैरिंग इन द सेंस वी कैन से दैट एक ऐसा डिवाइस जहां पर उसको हम लैरेंजियल इनलेट है वहां पे, जो कि पेशेंट की हमें उस इनलेट से हमने कनेक्ट कर दिया ट्यूब को, जिससे पेशेंट का वेंटिलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। लेस इन्वेजिव है, हम एडवांटेज की बात कर रहे थे, किसके थ्रू, द एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू। ठीक है, एंड इट इज स्पेशली इन द नॉन इमरजेंसी सेटिंग्स में इसका हम यूज करते हैं, किसका, एलएमएस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का। अगेन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ठीक है, फंक्शन क्या है, अ ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द सर्जिकल इंसीजन इन द नेक डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया टू मेंटेन एन एयरवे यूज इन अ लॉन्ग टर्म एयरवे मैनेजमेंट। अब मैंने आपको पहले बताया नॉन इन्वेजिवनेस मतलब बिना कोई इंसीजन लिए, सिंपल। और इन्वेजिव का मतलब क्या है, हम उस ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं एक कट लेके। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी मतलब क्या है, ट्रैकिया के अंदर हमने यहाँ पे कट लिया है और वहां पे हमने इस ट्यूब को इंसर्ट किया है। अगेन हमारा मोटो क्या है, हमने क्यों कट लिया, हमने क्यों इंसीजन लिया, हमारा एक ही मोटो है, मोटो ये है कि हमें पेशेंट का एयरवे को सिक्योर करना है। इंडिकेशन कहां कहां पर हम इस ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को यूज करेंगे, आइए देख लेते हैं। इंडिकेशन यूज इन द केसेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और व्हेन द लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब ये हम उस कंडीशंस में करते हैं जहां पे अगर हमें दिख रहा है कि पेशेंट को काफी लंबे समय के लिए इंट्यूबेट करना पड़ेगा, या फिर पेशेंट को कोई एयरवे में मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए हैं, या फिर पेशेंट को काफी लंबे समय तक वेंटिलेशन पर रहना पड़ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वी कैन यूज दिस इन्वेजिव एयरवे डिवाइसेस।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ इमेजेस भी दिखा पे लगाई हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्या है इन्वेजिव डिवाइसेस। आप देख सकते हैं, पहला सबसे फर्स्ट इमेज हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, आप देख सकते हैं ईटी ट्यूब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद से हमारा देख सकते हैं आप, हमने कैसे इसको इंसर्ट किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लैरिंजियल मास्क एयरवे, ये देख सकते हैं आप, लैरिंजियल मास्क एयरवे, हमने लैरिंग्स में लिया उसको प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रैकियोस्टोमी, यानी कि हमने पहले बताया हमने ट्रैकिया में कट किया है और हमने कट करने के बाद उस ट्यूब को वहां पे इंसर्ट किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिकोथायरोटोमी किट। ठीक है, अब एडवांस्ड एयरवे डिवाइसेस की हम बात करते हैं। एडवांस मतलब क्या है, कुछ ऐसे डिवाइस जो काफी ज्यादा एडवांस्ड है, जैसे कि वीडियो लैरिंगोस्कोप्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा, इट प्रोवाइड अ विजुअल ऑफ द वोकल कॉर्ड्स थ्रू अ वीडियो कैमरा फैसिलिटेटिंग द इजियर एंड मोर एक्यूरेट इंट्यूबेशन। मतलब हम इसको जब हम इंसर्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि क्या ये अपनी सही जगह पे हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, स्पेशली इन द डिफिकल्ट एयरवे सिनेरियोज में। मतलब कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या हम इसको ईटी ट्यूब इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम वीडियो लैरिंगोस्कोप का यूज़ करते हैं, ताकि इसके फायदा क्या होता है, हम देख सकते हैं जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल जिस जगह पे इसको एग्जैक्ट जो पोजीशन है वहां पे जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है लैरिंग्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवांटेजेस, कहाँ इसको, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है इसके वीडियो लैरिंगोस्कोप से। इनहैंस्ड विजिबिलिटी, अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम इसको आसानी से देख सकते हैं जो कि हम इसको जो जो जहां हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल सही पोजीशन में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। सेकंड क्या है, स्पेशली इन द एनाटॉमिकली चैलेंजिंग केसेस, मतलब अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए ट्रेकिया में कोई प्रॉब्लम है या ट्रेकिया में कुछ मेल वी कैन से मेलफॉर्मिटीज हैं, तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि आसानी से वीडियो लैरिंगोस्कोप की हेल्प से कि ये बिल्कुल अपनी क्या मेलफॉर्मिटीज हैं विजिबल हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिकोथायरोटोमी किट। फंक्शन देख लेते हैं, इट इज यूज्ड इन द इमरजेंसी सिचुएशंस वेयर द एयरवे इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड इंट्यूबेशन इज नॉट पॉसिबल। अब क्रिकोथायरोटोमी किट जो है बेसिकली वो कहाँ यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज करते हैं, जहां पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड तो है ही है, इसीलिए हम डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, सिंपल है। एंड और इंट्यूबेशन जहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब कि जहां पे हम एंडोट्रैकियल ट्यूब, लैरिंजियल मास्क एयरवे ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम वहां पे क्रिकोथायरोटोमी किट का इस्तेमाल करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ इंसिजन एट द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन टू इंसर्ट द ट्यूब डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया। मतलब क्रिकोथायरॉयड जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड है उसके, तो जो हमारा थायरॉयड है बेसिकली, यानी ग्लैंड के थोड़ा सा ठीक नीचे या जो हमारी मेम्ब्रेन है, थायरॉयड मेम्ब्रेन है, वहां पर छोटा सा कट लगाएंगे और इस जो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये जो हमारा डिवाइस है इसको हम इजिली वहां पर प्लेस कर सकते हैं इनटू द ट्रैकिया के अंदर। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं, ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है इन द केस ऑफ सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए सीओपीडी है, बहुत सीवियर सीओपीडी है, क्रॉनिक सीओपीडी है, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्रिकोथायरोडोमी किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे एडजंक्ट्स भी होते हैं, मतलब कि इसके अलावा और क्या-क्या है जिसकी जिसकी हमें नीड पड़ती है जब हम पेशेंट को इंट्यूबेशन में डालते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टिलेट। स्टिलेट का फंक्शन क्या है, एक मेलेबल मेटल की वायर होती है जो कि इंसर्ट इनटू द एंडोट्रैकियल ट्यूब टू प्रोवाइड द स्टिफनेस एंड द शेप एडिंग इन द डिफिकल्ट इंट्यूबेशंस। मीन्स क्या है, आपने पहले देखा, मैं अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, ये कुछ स्मॉल मेटल की रॉड्स होती हैं, स्मॉल रॉड्स होती हैं बेसिकली। इसका यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। एंडोट्रैकियल जो ट्यूब होती है, इट्स देखा जाता है एक सिलिकॉन की पीवीसी की बनी हुई एक ट्यूब होती है बेसिकली, जो कि अगर हम उसको ऐसे इंसर्ट करेंगे तो वो फोल्ड हो जाएगी, राइट। तो हमें क्या, अगर नॉर्मली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, ठीक है, जैसे किसी का एनाटॉमिकल, अगर हम ट्रेकिया की एनाटॉमी जो है वो प्रॉपर नहीं है, राइट, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टिलेट का यूज करना पड़ेगा। इससे क्या है, ये स्टिलेट क्या करेगी, उस ट्यूब को ज्यादा बेंड नहीं होने देगी और उसको एक स्टिफनेस प्रोवाइड कराएगी, जो कि आसानी से उस पर्टिकुलर एरिया तक हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेम उसी से सिमिलर स्टिलेट से सिमिलर कॉल्ड बूजी, दैट इज कॉल्ड गम इलास्टिक बूजी कहते हैं इसको हम लोग। अ फ्लेक्सिबल थिन डिवाइस विच इज यूज्ड एज एन इंट्यूबेशन एड particularly in the difficult airway cases where the standard intubation techniques are unsuccessful। मीन्स एक ऐसी फ्लेक्सिबल ट्यूब डिवाइस, ट्यूब है या फ्लेक्सिबल थिन डिवाइस है जो कि हम इंट्यूबेशन के लिए इसको भी हम यूज करते हैं, खासकर कहाँ पे, अगेन डिफिकल्ट एयरवेज में हम इसको अगर मान लो कि पेशेंट का ट्रेकिया काफी ज्यादा उसका जो एनाटमी है, जो उसकी एनाटमी है प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, इसकी वजह से हमें उसको इंट्यूबेशन करने में काफी परेशानी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बूजी का इस्तेमाल करेंगे। बूजी क्या करेगी, अगेन उसको एक क्या बोल सकते हैं, एक स्टिफनेस प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, इसको शेप को ऐसे एज इट इज मेंटेन रहेगी, मेंटेन रखेगी और आसानी से हम उसको उस पोजीशन तक इंसर्ट कर सकते हैं।
Coming to the third one, that is called suction catheters. Again, it is used to clear the secretions, blood or vomit from the airway, maintaining the patency and reducing the risk of aspiration. मतलब क्या है सक्शन कैथेटर? सक्शन मतलब क्या है? किसी भी चीज को अंदर से बाहर निकालना। तो बाहर निकालने क्यों निकाला? क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लीजिए पेशेंट को काफी ज्यादा म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, म्यूकस वहां पे बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सक्शन कैथेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये जो सक्शन कैथेटर्स क्या होते हैं, एक हमारे एक वैक्यूम से कनेक्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं, जब जैसे हम उसको इस पर्टिकुलर रीजन में इंसर्ट करते हैं या माउथ से इंसर्ट करते हैं, या अगर हमने सपोज करते हैं ट्रैकेस्टोमी कर रखा है, अगर हम उसको क्लीन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ऊपर का जो हमारा कवर है या हमारा जो आउटर कैनुला है, या उसको निकाल के हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर शक्कर को डाल के, सक्शन कैथेटर को डाल के हम पूरा एरिया को, जो हमारा एयरवे का जो पूरा आजू बाजू का जो एरिया है हमारे उस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का, वो हम उसको क्लीन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द सक्शन कैथेटर। अब यहाँ पे आपको देखते हैं डिवाइसेस फॉर एयरवे क्लियरेंस। अगेन, तो ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से हम अपने एयरवे को क्लियर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं? सक्शन कैथेटर्स, जैसे हमने पीछे अभी देखा, जब कोई पेशेंट का मान लीजिए कि म्यूकस है या ब्लड है या वॉमिट है एटसेट्रा, हम सबको ये बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? यानकुर सक्शन टिप्स। ये कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, या ये प्लास्टिक की भी होती हैं, ये मेटल की भी होती हैं, राइट? ये हमारे एक वैक्यूम डिवाइस से कनेक्ट होती है। जैसे जैसे उसको हम अंदर डालते हैं तो पूरा का पूरा जो भी वहाँ पे म्यूकस है अगेन, या फिर ब्लड है, वट एवर इट इज एटसेट्रा, वो सारा का सारा क्या करती है? उसको ये सक कर लेती है। और पेशेंट का जो एयरवे है, हमारा मेन मोटो क्या था? हमारा 4 मेन गोल था। इन सभी डिवाइसेस को पढ़ने का हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही मैं क्या कि पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करना है। दैट इज 4 गोल्स हमें ध्यान रखने हैं: ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन, पेटेंसी एंड प्रोटेक्शन। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं रूटीन सर्जिकल एयरवे डिवाइसेस। अब सर्जरी के दौरान ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कि अक्सर यूज किए ही जाते हैं? पहला हमारा क्या है, आप सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड ईटी ट्यूब। मैंने पीछे आपको बताया, इट्स कॉल्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब। सेकंड इज कॉल्ड लैरिंजियल मास्क एयरवे, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। सो दीज, और इवन हमारा क्या है, एक एलएमएस, इट्स कॉल्ड लैरिंजियल मास्क एयरवे, आल्सो नोन एज सुप्रा एयरक्लॉटिक डिवाइसेस, जिसको हम अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगला हमारा क्या है? एम्बू बैग रेसिक्यूटर। ऑल वी ऑल आर वेल अवेयर एम्बू बैग रिससिटेटर, मतलब क्या है? रिवाइव करने के लिए। तो एम्बू हैज आल्सो नोन एज अ बैग वेल्व मास्क। अगेन हमने पहला स्टार्टिंग में देखा था, जब हम लोगों ने नॉन इन्वेसिव डिवाइसेस की बात की थी, हमने उसमें सबसे पहला हमने बात किया था बैग वेल्व मास्क। वो कॉन्सेप्ट अगर वहां पे क्लियर नहीं हुआ, आई होप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एम्बू बैग आल्सो नोन एज बैग वेल्व मास्क रिससिटेटर इज अ क्रिटिकल डिवाइस इन द इमरजेंसी मेडिसिन एंड द एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे को अगेन मैनेज करने के लिए एम्बू, राइट, एम्बू बैग रिससिटेटर, यानी कि क्या है? पेशेंट का जो एयरवे को सिक्योर करने के लिए, एयरवे को क्लीन करने के लिए, एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो उसको रोकने के लिए, उसको साफ करने के लिए, सिंपल जो भी हम लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूज करेंगे, ताकि पेशेंट का जो एयरवे है वो सिक्योर रहेगा। व्हाट इज एम्बू बैग? होता क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, देखते हैं। एम्बू बैग, एम्बू बैग एयरवे मास्क बैग is a self-inflating bag which is used to provide the positive pressure ventilation to patients who are not breathing or who are breathing inadequately। मतलब हम उनमें अप्लाई करेंगे जो, या तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हल्के हल्की सांस ले रहे होंगे, उनमें यूज कर सकते हैं, या फिर उन पेशेंट्स में जिनको बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, वहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। इट इज अ पोर्टेबल मैनुअल रिससिटेटर कॉमनली यूज इन द इमरजेंसी सिचुएशंस में, यानी कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं? कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एम्बू बैग रिससिटेटर के? सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, वन वे वाल्व, मास्क एंड ऑक्सीजन इनलेट। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे जो सेंटर में आपको ये जो प्लास्टिक का जो बैग दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। द मेन पार्ट ऑफ दिस डिवाइस विच ऑटोमेटिकली री इन्फ्लेट्स आफ्टर बीइंग स्क्वीज्ड रेडी फॉर द नेक्स्ट ब्रीथ। मतलब हमने पेशेंट को कनेक्ट कर दिया और ये बैग यहाँ पर है, तो हमको जितनी बार उसको हम प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक सेल्फ इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि हम दोबारा से उसके अंदर जब उसको प्रेस करेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे, तो हवा जो है पेशेंट को डिलीवर हो जाएगी। वन वे वाल्व है, मतलब इट प्रिवेंट द एक्सेल्ड एयर फ्रॉम री एंटरिंग द बैग एंड इंश्योर दैट द फ्रेश एयर और द ऑक्सीजन डिलीवर टू द पेशेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट को अगर हमने उसको लगा के छोड़ा है तो वो हवा वापस ले लेगा, नो। इसके लिए वहां पर एक वन वे वाल्व लगा दिया गया है, ताकि वो हवा जब अंदर गई है वो अंदर ही जाएगी, दोबारा से पेशेंट के माउथ से बाहर या मास्क के थ्रू वापस से इस बैग के अंदर नहीं आएगी। मास्क की बात करते हैं। अ सॉफ्ट एंड ऑटोमेटिकली शेप्ड मास्क दैट fits over the patient's nose
एंड माउथ टू क्रिएट अ सील। अब मास्क जो है हमारा कैसा है, वो ऐसा है, इट्स जैसा हमारा नोज का शेप है या इतना जो हमारा शेप है, उसको उसको डिजाइन भी उसी के अकॉर्डिंग किया गया, हमारी जो अनाटमी है नोज की उसके अकॉर्डिंग किया गया है, राइट। जो कि वो मास्क ऐसा है जो हमारे माउथ पे जाके इजिली इसको वो फिट हो जाएगा, और फिट होने के बाद जब हमारा जो है हम पेशेंट को एक वो जो मास्क है एक सील क्रिएट कर देगा, जिससे कि जो भी हवा जो है, जो भी हम बाहर से हवा जो हम दे रहे हैं नीचे से, वो पेशेंट को वो सीधा डिलीवर होगी, ठीक है, जिससे कि हमारा जो पेशेंट को एक वेंटिलेट करने में सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑक्सीजन इनलेट अलाउज द कनेक्शन टू एन ऑक्सीजन सप्लाई टू डिलीवर द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। मतलब इसमें ऑक्सीजन इनलेट, एक ऑक्सीजन छोटा सा यहाँ पे एक ऑक्सीजन का इनलेट दिया होता है, जिससे कि हम उसके ऑक्सीजन के जो ट्यूब्स तक कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इसे ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो उस ऑक्सीजन के लिए उस इस बैग के अंदर, इस डिवाइस के अंदर छोटा सा इनलेट लगा होता है, जहां से हम इस ट्यूब को, ऑक्सीजन की ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं और पेशेंट को जो है हम वेल्विंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कैसे काम करता है, बहुत ये सबने कहा सर आपने ऐसे बताया वैसे बताया, लेकिन अब यहाँ पे काम कैसे करता है वो भी हम देख लेते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मैनुअल वेंटिलेशन, मैनुअल मतलब क्या है, हम इस बैग को स्क्वीज करते हैं। जब हम इसको हम स्क्वीज करते हैं तो हवा जो है वो पेशेंट को वो है डिलीवर होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द क्लिनिशियन or the technician squeezes the self-inflating bag which pushes and or oxygen through the one-way valve into the patient's lungs via the mask। मतलब जब हम इसको स्क्वीज करेंगे, राइट, इसको जब जब हम सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग को स्क्वीज करेंगे तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, जो हवा जो भी अंदर है वो मास्क के थ्रू पेशेंट को डिलीवर हो जाएगी थ्रू वन वे वैल्व। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव प्रेशर। हम बाहर से जब भी कोई प्रेशर देते हैं, लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर। और जब हम कोई चीज अंदर से निकालते हैं बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है बाहर से, जो हम इसको स्क्वीज कर रहे हैं बैग को, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर। सो द प्रेशर जनरेटेड बाय स्क्वीजिंग द बैग बैग फोर्सेज एयर इनटू द लंग्स एडिंग इन द रेस्पिरेशन, जो कि पेशेंट को अगेन हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, पैसिव एक्सपिरेशन। मतलब आफ्टर स्क्वीजिंग द बैग इट रीइन्फ्लेट्स एंड द पेशेंट exhales passively as the chest will recoil। मतलब क्या है, इसने ये बोला कि जब हमारा जो सेल्फ इन्फ्लेटिंग जो बैग है, जब हमने इसको स्क्वीज किया, ठीक है, तो वो दोबारा से री इन्फ्लेट होगा। हमने पीछे भी देखा था जब जब हमने एम्बू बैग के कंपोनेंट्स की बात की थी, ठीक है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। तो इससे फायदा क्या हुआ, जब वो जैसे उसको स्क्वीज किया, हवा गई, फिर से वो री इन्फ्लेट हो गया, फिर से स्क्वीज किया, फिर से री इन्फ्लेट हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि पेशेंट जो है हम उसको पैसिव एक्सपिरेशन दे रहे हैं साथ साथ, जिससे कि उसकी जो चेस्ट वाल है, जब हम सांस लेते हैं लंबा लंबा, ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं, हमारा जो चेस्ट है वो राइज होता है, फॉल होता है, राइज होता है, फॉल होता है। तो उससे हम क्या करेंगे, इससे इंडिकेशन हो जाता है हमको कि पेशेंट को जो हम हवा दे रहे हैं, जो हम एयर दे, जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो डिलीवर हो भी रही है या फिर नहीं हो रही। अब यूजेस क्या क्या है, आप देख सकते हैं किस किस कंडीशन में हम एमोवैक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट में यूज ड्यूरिंग द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, दैट इज कॉल्ड सीपीआर, टू डिलीवर द breathe to a patient who is in the cardiac arrest। Then क्या है, respiratory arrest provides the ventilation for the patients who are not breathing again। नेक्स्ट हम बात करते हैं assisted ventilation। In the case of inadequate breathing, the ambu bag can assist by augmenting the patient breath। यानी कि अगर कोई पेशेंट को सांस तो ले रहा है मगर inadequate, आधी दूरी सांस ले रहा है, वहां पर भी हमारा जो एम्बू बैग है वो पेशेंट की हेल्प करता है, वेंटिलेशन करने में मदद करता है। Pre-hospital and emergency settings widely used by the emergency medical services, that is called EMS, और in the hospital emergency departments। मतलब इसका जो एमओ बैग का जो मेजर जो यूज है हमारे इमरजेंसी कंडीशंस में, मोस्ट प्रोबेबली इसको हम यूज करते हैं या तो प्री हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल या फिर इमरजेंसी सेटिंग्स में, मोस्ट कॉमनली इसको हम यूज करते हैं। अगेन हमने क्लास जब हमने कंटेंट्स में देखा था एक डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एसएडी, दैट इज कॉल्ड सुप्रा एयरग्लॉटिक डिवाइसेस। क्या होते हैं सुप्रा एयरग्लॉटिक डिवाइसेस, दीज आर द टूल्स दैट सिट्स अबव द ग्लॉटिस टू प्रोवाइड अ क्लियर एयरवे। मतलब कि हमारे ग्लॉटिस में जाके फिट हो जाते हैं, और अगेन इसका भी क्या काम है, एक ही काम है, क्या, प्रॉपर हमारा गोल क्या है, एयरवे को सिक्योर करना है। तो एयरवे को सिक्योर करने के लिए हमारे पास अगेन जो डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड सुप्रा एयरग्लॉटिक डिवाइसेस। So they do not pass through the vocal cords, which makes them easier to insert and generally less traumatic than the endotracheal tube। मतलब ये क्या है, ये सीधा जाके उस पर्टिकुलर एरिया पे जाके स्टिक हो जाते हैं, राइट। स्टिक होने से क्या, हमारे वोकल कॉर्ड पे ये अगेन यहाँ लिखा हुआ है, दे डू नॉट पास थ्रू द वोकल कॉर्ड्स व्हिच मेक्स देम इजियर टू इंसर्ट। मतलब ये इसको हम इजीली हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इंसीजन की कोई नीड नहीं, जैसा कि हमने उसमें देखा था ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में, यानी कि हमने इन्वेजिव डिवाइसेस में हमने बात किया था।
पर्पस क्या है, क्यों इसको हम यूज करते हैं? दीज डिवाइसेस आर यूज टू सिक्योर द एयरवे, फैसिलिटेट द वेंटिलेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एस्पिरेशन इन द वेरियस क्लिनिकल सिनेरियोज इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द अनेस्थीसिया एंड इन द इमरजेंसी सिचुएशंस। तो कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं? इन डिवाइसेस को हम इसलिए यूज करते हैं, अगेन सबके जितने भी डिवाइसेस हमने पढ़े, चाहे वो नॉन इन्वेजिव हो, चाहे वो इन्वेजिव हो, ठीक है, इनका सबका एक ही काम है, क्या है? पेशेंट का को फैसिलिटेट करना है, क्या? वेंटिलेशन को फैसिलिटेशन देना है, ठीक है, पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करना है, ठीक है, ताकि और उसको एस्पिरेशन से बचाना है, ताकि हमारा जो पेशेंट है वो जो प्रॉपर तरीके से जो है वो सांस ले सके, या प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल या एक्सहेल की जो प्रोसेस है उसको आसानी से परफॉर्म कर सके। अब यहाँ टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब हम टाइप्स की बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये होते कैसे हैं, हाउ हाउ दे लुक्स लाइक, व्हाट्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस डिवाइसेस। तो इसके लिए इसको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे पहले क्या, डिजाइन, अभी दिखते कैसे हैं, अभी मैं आगे आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो डिजाइन में क्या है, कंसिस्ट ऑफ एन इन्फ्लेटेबल मास्क दैट सिट्स ओवर द लैरिंजियल इनलेट एंड द ट्यूब दैट कनेक्ट्स टू द वेंटिलेटर और द ब्रीदिंग सर्किट। अब इसका जो डिजाइन है, ये जो ट्यूब होती है, इसमें कई सारे कुछ इनलेट्स इसमें निकले होते हैं, जो कि क्या, इसका फायदा क्या होता है, ये किसी भी हमारे जो भी हमारी ऑक्सीजन की जो इनलेट है या ऑक्सीजन की जो ट्यूब है, ठीक है, या हमारा जो ब्रीदिंग सर्किट के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। यूज कॉमनली यूज इन एनेस्थीसिया फॉर द इलेक्टिव सर्जरीज एज वेल एज इन द इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट। तो इसका हम लोग मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज करते हैं, जब कोई इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, जैसे जहाँ पे एनेस्थीसिया देने की नीड है, या फिर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया है, ठीक है, या फिर कोई इमरजेंसी केयर मैनेजमेंट में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अवेलेबल इन द वेरियस साइजेस टू अकोमोडेट डिफरेंट पेशेंट पॉपुलेशन, एग्जाम्पल अडल्ट एंड पीडियाट्रिक। सो ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, चाहे हमारा पेशेंट अडल्ट हो, चाहे हमारा जो पेशेंट है वो पीडियाट्रिक हो, यानी कि छोटे बच्चे हो। इंसर्शन, कैसे इंसर्ट करते हैं? इजी वे टू इंसर्ट विदाउट द नीड फॉर लैरिंगोस्कोप, मेकिंग इट सुटेबल फॉर द यूज बाय लेस एक्सपीरियंस पर्सन इन सम केसेस। मतलब देखिए, एंड अगर मुझे एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करना है, तो आई नीड अ पर्सन हु इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड वन, राइट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर स्पेशलाइजेशन नहीं भी है, आई नो स्पेशलाइजेशन की नीड तो है, मगर अगर कोई ऐसा इमरजेंसी है, कंसर्न पर्सन अवेलेबल नहीं है, सो ऑन द गाइडेंस ऑफ थ्रू वी कैन, हम इसको इजीली, एक टेक्नीशियन भी आसानी से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आगे मैंने आपको पीछे बताया कुछ टाइप्स है, उसमें सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, आईजेल। आईजेल में क्या आप देख सकते हैं, डिजाइन की बात करते हैं, इट इज अ मेड अप ऑफ सॉफ्ट जेल लाइक मटेरियल दैट मोल्ड्स टू द शेप ऑफ द लैरिंजियल इनलेट विदाउट द नीड फॉर एन इन्फ्लेटेबल कफ। मतलब क्या, एक ये आईजेल है। आईजेल क्या है, ऑब्वियसली बात, जेल की बात करें, ऑब्वियसली बात, कोई भी मटेरियल आपने देखा होगा जो जेल का होता है, काफी फ्लफी होता है, काफी सॉफ्ट होता है। तो ये हमारा उसमें सबसे पहला जो, ये हमारा जो सुप्रा एयर फ्लोटेड डिवाइसेस में सबसे पहला जो टाइप है, दैट इज कॉल्ड आईजेल। किसका बना होता है, सॉफ्ट जेल लाइक मटेरियल का बना होता है। मोल्ड, हम किसी भी शेप में इसको मोल्ड करके पेशेंट को वहाँ पे हम इसको पेशेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, लैरिंजियल इनलेट में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, इस प्रोवाइड अ गुड सील विद अ लेस रिस्क ऑफ टिश्यू डैमेज। हम एंडोट्रैकियल ट्यूब की बात करें, अगर हम उसको फोर्सफुली इंसर्ट करते हैं, देयर विल बी अ चांस कि हमारे ट्रेकिया के जो आसपास के जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे वो रप्चर कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है, ये इसका पहले से क्या है, आईजेल, यानी कि मटेरियल काफी सॉफ्ट है। तो हम इसको जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो टिश्यू को डैमेज होने के जो चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा लो हैं, एंड इज अ क्विकर टू इंसर्ट द कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एलएमएस, ठीक है। ये बहुत ईजी है और बहुत जल्दी ही पेशेंट को हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू द लैरिंजियल मास्क एयरवे जो पहले वाले थे। यूजेस की हम बात करें, इट इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया, इमरजेंसी केयर एंड द रिससिटेशन सिनेरियोज। मतलब एनेस्थीसिया, अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हो रही है, आपको आपने उसको एनेस्थीसिया दिया है, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी केयर में इसको हम यूज कर सकते हैं, या पेशेंट को रिवाइव कर रहा है, पेशेंट को इमरजेंसी हुई है, पेशेंट फॉन्ट फेंट हो गया है, या फिर कहीं नीड है, उस कंडीशन पे भी हम पेशेंट को रिवाइव करने के लिए आईजेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रा एयरग्लोटिक डिवाइसेस का सबसे पहला टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड आईजेल। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्रोसील लैरिंजियल मास्क एयरवे। मतलब लेट्स सी क्या होता है। द लैरिंजियल मास्क एयरवे प्रोसील इज अ सेकंड जनरेशन सुप्रा एयरग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस दैट इंक्लूड्स द मॉडिफिकेशंस टू द ओरिजिनल लैरिंजियल मास्क एयरवे। मतलब कुछ नहीं, जो ये प्रोसील है, जो हमारे पहले के जितने भी एलएमएस थे उसका एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। It features built-in the drainage tube and it is an improved cuff designed to enhance the safety and functionality during the anesthesia and the emergency airway management। मतलब इसका जो फीचर है, इसको इस तरीके से बनाया गया कि इसके अंदर हमारा एक सेल्फ इन्फ्लेटेबल ट्यूब भी होगी, इसके अंदर ड्रेन करने के लिए भी अलग से एक ट्यूब अवेलेबल है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एन, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल लैरिंजियल मास्क एयरवे। पर्पस क्या है इसका, देख लेते हैं। The laryngeal mask airway Proseal, it is used to secure the airway
provide the ventilation and reduce the risk of gastric aspiration during the surgeries and the other medical procedures. इसका फायदा ये है क्योंकि इसके अंदर हमने पहले बताया कुछ ड्रेनेज के लिए भी अलग से ट्यूब्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि पेशेंट को एस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। मान लीजिए पेशेंट को कुछ म्यूकस सिक्रीट हुआ, बाय मिस्टेकन पेशेंट ने उसको वो इनहेल कर लिया या फिर उसको इंजेस्ट कर लिया, तो इसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो इसका फायदा क्या है कि ये वहां पर उस एस्पिरेशन से पेशेंट को बचाएगा। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल लैरेंजल मास्क एयरवे। तो हमने पहला पढ़ा आइजल, नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोसील, अब हम बात करें सिंपल laryngeal mask airway की बात कर लेते हैं। It is a supraglottic devices designed to sit over the laryngeal inlet above the vocal cord and provide a clear airway for the ventilation. Again, जितने भी हमने अब तक हमने यहाँ पे डिवाइसेस की बात करी, इन सब का एक ही काम है, क्या पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करना है, पेशेंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन को डिलीवर करना है। तो ये सारे जो जो एसिडीज क्या है, उसी प्रोसेस को इनहांस करने के लिए एक कुछ एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक ऐसे ये डिवाइसेस हैं, डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि हम पेशेंट का जो एयरवे है, पेशेंट का जो पैसेज है, उसको हम क्लीन कर सकें। It consists of a flexible tube attached to an inflatable mask that conform to the shape of the larynx. अब इसके अंदर क्या है, अगेन ये भी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जैसे ट्यूब ही है जिसको हम आसानी से पेशेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। पर्पस सिंपल, इट इज यूज टू सिक्योर द एयरवे इन द पेशेंट वे हु आर अनकॉन्शियस और अंडर anesthesia and provides a means of ventilation that is less invasive than the endotracheal intubation. मतलब क्या है इसका, सिंपल, अगेन फिर से सेम चीज रिपीट करता हूं, इन सभी डिवाइसेस का एक ही काम है, बस इसमें चेंजेस क्या है, आईजेल है अलग है, वो जेल लाइक मटेरियल है। ठीक है, सिंपल लैरेंजल मास्क एयर भी हमने यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबल ट्यूब अटैच होती है इन्फ्लेटेबल ट्यूब मास्क के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, इसका पर्पस क्या है, इसको हम उन्हें सभी अनकॉन्शियस पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं या फिर पेशेंट को अनेस्थीसिया दिया है वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये लेस इन्वेजिव होते हैं एज कंपेयर टू द इन्वेजिव वाला, जब हम लोगों ने इन्वेजिव इक्विपमेंट्स की बात की थी, जैसे कि हमने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की बात की थी, तो उससे काफी ज्यादा ये क्या है, लेस इन्वेजिव है। अब एक काम कैसे करते हैं देख लेते हैं। इंसर्ट को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में, इंसर्शन, वेंटिलेशन एंड रिमूवल। इंसर्शन मतलब कि जब हम उसको इंसर्ट करेंगे पेशेंट को, द एलएमए इज इंसर्टेड इनटू द पेशेंट माउथ एंड एडवांस अंटिल द मास्क पोर्शन सिट्स ओवर द लैरेंजियल इनलेट। मतलब हम इसको ये पेशेंट के माउथ से इसको हम इंसर्ट करते हैं और जहां पे इसका जो इनलेट है वहां तक हम इसको हम इंसर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पोर्शन तक। उसके बाद जैसे ही वहां पे जाके पहुंचता है ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। देन द मास्क इज देन इन्फ्लेटेड एंड टू सिक्योर द डिवाइस इन अ प्लेस। जब ये डिवाइस अपने उस पर्टिकुलर इनलेट पे जाके फिक्स हो जाता है, हम मास्क को इन्फ्लेट कर देते हैं, ये जाके उसके साथ फिक्स हो जाता है। उसके बाद से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं पेशेंट को ट्यूब्स के साथ, ऑक्सीजन डिवाइसेस के साथ, जिससे कि पेशेंट को जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह डिवाइसेस जो गैसेस हैं वो डिलीवर होती रहती हैं। सेकंड इज कॉल्ड वेंटिलेशन। Once the LMA is correctly positioned, it provides a clear airway for the ventilation. Once मतलब एक बार जब वो पर्टिकुलर इनलेट पे जाके वो फिक्स हो गया, तो उसके बाद से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि अब हम पेशेंट को जो भी एयर दे रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, वो प्रॉपर अमाउंट पे पेशेंट को डिलीवर हो रही है। द डिवाइस अलाउ फॉर द बोथ स्पॉन्टेनियस एंड द कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। मतलब कंट्रोल मैनर में भी है और स्पॉन्टेनियस, मतलब कि खुद से भी पेशेंट अगर सांस ले रहा है वहां पर भी इसको हेल्प करेगा। अगर नहीं आ रही उस कंडीशन में, या अनकॉन्शियस है पेशेंट या सेमी कॉन्शियस है, उस कंडीशन में भी हम इसका डिवाइस को यूज करके पेशेंट को एयरवे को इनहांस कर सकते हैं। आफ्टर यूज के बाद द एलएमए इज डिफ्लेटेड एंड जेंटली रिमूव फ्रॉम द पेशेंट्स एयरवे। और जब आपको लगता है नाउ पेशेंट का जो फिर से अपने स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पे आ चुका है, एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, देन हम क्या करेंगे, जो हमारा जो बलून है, जो हमारा जो टिप है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अब ये देख सकते हो यहाँ पर ये टिप है, इस टिप में जैसे मैं यहाँ से ये जो हमारा इन्फ्लेटिविंग ये हमारा वो है बलून टिप है या ट्यूब कह सकते हो, जैसे में इसके अंदर हम एयर को ब्लो करेंगे, ये हमारा जो टिप है यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्यूब के ऊपर जो टिप है राउंडेड फॉर्म में, ये इन्फ्लेट हो जाएगा और जाके उस पर्टिकुलर पार्ट में लैरिंग्स या जो हमारा है वहाँ पे जाके ये फिक्स हो जाएगा। और जब हमें निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोबारा से इसी इनलेट के थ्रू, इनलेट वाल्व जो है, सबसे पहले हम एयर को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद ये जो हमारा टिप है यहाँ पे, ये फिर से डिफ्लेट हो जाएगा और इजीली हम इसको पेशेंट के माउथ से बाहर निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं लैरिंगोस्कोप की। और लैरिंगोस्कोप आपको पता है, लैरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए वी नीड अ स्कोप, दैट इज कॉल्ड लैरिंगोस्कोप। अ लैरिंगोस्कोप इज अ मेडिकल डिवाइस व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन
handle and the blade used to visualize the larynx and facilitate the placement of an endotracheal tube during the intubation. सॉरी, यहाँ पे क्या है बेसिकली, तो हमारा लैरिंगोस्कोप क्या है, एक ऐसा मेडिकल डिवाइस है जिसमें दो पार्ट्स हैं, इसकी एक ब्लेड होती है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका हैंडल है, ये इसकी ब्लेड है, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्टिकल लाइट लगी हुई है ताकि हमने पेशेंट को जो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो माउथ से इंसर्ट किया है ट्रेकिया तक, वो सही जगह पे है या फिर नहीं है, उसको विजुलाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. Purpose: the primary function of the laryngoscope is to help the healthcare providers to secure the airway by providing the direct visualization of the vocal cord टू इंश्योरिंग द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एन एंडोट्रैकियल ट्यूब. मतलब जो हमारा लैरिंगोस्कोप है, इसका काम एक ही काम है. क्या है इसका काम? ये हम इससे हमारे जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे सर्जन्स हैं, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, वो इससे ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट का जो ईटी ट्यूब जो हमने जिस पोजीशन पर डाला है, क्या वो ट्रेकिया में ही गया है या फिर कहीं और चला गया, या फिर वो मेल पोजिशन तो नहीं हुआ है. उसको विजुलाइज करने के लिए, उसको कंफर्मेशन लेने के लिए हम लैरिंगोस्कोप का यूज करते हैं. अब लैरिंगोस्कोप में की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, इसमें एक हैंडल है, एक ब्लेड है. अब ब्लेड भी कई टाइप्स की है, दैट इज कॉल्ड मैकिन्टॉश ब्लेड है, मिलर्स ब्लेड है, और इसमें एक लाइट सोर्स है. लेट्स सी हैंडल का काम क्या है. हैंडल बेसिकली एक हमें सपोर्ट देता है ताकि हम उसको होल्ड कर सकें, ग्रैब कर सकें लैरिंगोस्कोप को, ठीक है, जिससे कि हम उसको विजुलाइज लैरिंग्स को विजुलाइज करने में हमारा एक अच्छी ग्रिप बन सके. ब्लेड, the blade is a part of the laryngoscope that is inserted into the mouth and it's positioned to lift the tongue or the epiglottis out of the way to providing a view of the vocal cords. ब्लेड्स कम इन द डिफरेंट शेप एंड साइजेस. तो ब्लेड्स का एक ही क्या मतलब, आप देख सकते हैं जिस तरीके का इसका डिजाइन, हम उसको हैंडल से होल्ड किया, होल्ड करने के बाद उसको हम अपने माउथ पे इस तरीके से हम पेशेंट के माउथ को ऊपर करते हैं, इस तरीके से ऊपर करके हम आसानी से हम देख सकते हैं जो हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब हमने जो डाला है बिल्कुल वो सही तरीके से हमारे ट्रेकिया पे जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है. Next is called Macintosh blade, curved blade, most commonly used, designed it to the vallicula. That vallicula क्या होता है? Space between the base of the tongue and the epiglottis. That is called vallicula. To lift the epiglottis indirectly. ठीक है, तो हम इसको again हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको hold कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मिलर्स प्लेट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट प्लेट, यूज्ड टू डायरेक्टली लिफ्ट द epiglottis, often preferred to pediatric patients or in situations where the epiglottis is difficult to visualize. मिलर्स ब्लेड क्या है? देखिए, मैकिन्टॉश और मिलर में मेजर डिफरेंस क्या है. मैकिन्टॉश में जो ब्लेड होती है वो कर्व्ड होती है, मिलर्स में जो ब्लेड लिटिल बिट स्ट्रेट होती है. मोस्ट कॉमनली यूज इन द पेशेंट्स हु आर इन द पीडियाट्रिक पेशेंट्स. और उसमें अगला क्या है इसके अंदर? लाइट सोर्स है. लैरिंगोस्कोप टिपिकली हैव अ ब्लेड इन द लाइट सोर्स, enters a bulb of the fiber optic system that illuminates the larynx during the intubation. यानी इंट्यूबेशन के टाइम पर ये हमारी सोर्स, जो लाइट सोर्स हमारी हेल्प करता है. टाइप्स ऑफ लैरिंगोस्कोप को मैंने पीछे बताया. अगेन इट्स टू टाइप्स का है हमारे पास, मैकिन्टॉश लैरिंगोस्कोप और द मिलर्स लैरिंगोस्कोप. एडवांटेजेस क्या है इसके? एडवांटेज हम देख सकते हैं, प्रिवेंट्स द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, देन ईज ऑफ द यूज, क्विक टू डिप्लॉय, नो स्पेशल इक्विपमेंट्स इज नीडेड. तो अगर हम लैरिंगोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं पेशेंट का जो एयरवे है वो ओपन है, ठीक है, एंड इजी टू यूज कर सकते हैं इसके अंदर, कैन बी क्विकली इंसर्टेड इनटू द इमरजेंसी सिचुएशंस एंड नो स्पेशल इक्विपमेंट्स इज नीडेड. डिसएडवांटेज क्या है? गैग रिफ्लेक्स, कोई भी ऑब्वियस सी बात है, गैग रिफ्लेक्स अगर हम ऐसे इंसर्ट करेंगे देयर विल बी अ चांस कि पेशेंट को वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है, ठीक है. पोटेंशियल फॉर अ ओरल ट्रॉमा, जब उसको हम होल्ड करेंगे तो जो हमारी जो टिप है, जो हमारे ब्लेड है, उससे पेशेंट को ट्रॉमा होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है. या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के रिस्क भी देखने को मिलता है, ठीक है. आगे चलते हैं. सो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो. अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and if you need any other videos on the various topics related to the OT part, please mention in the comment box. Thank you so much.